सूक्ष्म प्रेम की भूमिका। जगत का प्रेम स्थूल प्रेम होता है क्योंकि उसका माध्यम है देह भोग की वासना। देह से चलकर भोग में समाप्ति और उपयोगिता में उसका अभिनियंत्रण, यही यहाँ के प्रेम की सामान्य स्थिति है। लोक में भी जो इन सीमा रेखाओं को तोड़ते हैं उनकी सच्चे प्रेमियों के रूप में प्रशंसा होती है, परंतु उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। असीम तो यहाँ कुछ है ही नहीं। नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम के बीच पल्लवित प्रेम सहज है। उन दोनों में प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वृत्ति के लिए स्थान नहीं है। उनका प्रेम अनादि अनंत है। प्रेम का कारण प्रेम ही है, कोई अन्य हेतु नहीं। प्रिया प्रीतम की देह दिव्य है, वे आनंद स्वरूप है, इसलिए वहां काम और प्रेम समानार्थी हैं। ध्रुवदास जी भी इस दिव्य सूक्ष्म प्रेम के लक्षण बताते हुए लिखते हैं कि उसमें चाह की चटपटी, अधीनता, कोमलता, उज्ज्वलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता, सदा एक रसता रहती है। यह प्रेम नित्य रुचि तरंगों को बढ़ाने वाला, सहज, स्वच्छंद, मधुर, मादक एवं आदि अंत रहित होने के साथ ही क्षण क्षण में नवीनता का आस्वाद कराने वाला है। नित्य विहार में न तो कोई बाह्य पात्र है, न बाह्य घटनाएं हैं, न प्रिया प्रीतम से इतर कोई अन्य व्याघातक सत्ता है, न उसमें लोक का बंधन है। वहां का प्रेम दिव्य, स्वतंत्र, दोनों ओर प्रतिक्षण उमंगों में उल्लसित है। इसमें स्वसुख का लेश भी नहीं। तत्सुख सुखित्व इस सूक्ष्म प्रेम का प्राण है। यहाँ प्रियतम प्रियाजी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती है। सहचर्या इन दोनों के सुख में फूली नहीं समाती। यही है तत्सुख सुखित्वमय रस विहार। प्रेम की पहचान उसकी सहजता में है। जगत में भी प्रेम का प्रकाश वहां देखा जाता है जहां प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए कठोर से कठोर आपदाएं सहता है, बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार रहता है। दूसरों को ये कष्ट प्रतीत होते हैं, परंतु प्रेमी के लिए ये सभी कष्ट सुख का कारण होते हैं। पुत्र को प्रेम करने वाली माँ बेटे को रुग्णता में क्या अपनी भूख प्यास का अनुभव कर पाती है? सच्चे प्रेम में भ्रम नहीं होता। निकुंज में भी आंतरिक भ्रम नहीं है। विश्वास ही विश्वास है, इसलिए भ्रम नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए प्रेम में तम नहीं है। मिलन ही मिलन है, इसलिए गम नहीं है। स्वामी बिहारी दास जी नित्य विहार के प्रेम की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, तहाँ नहीं प्रचु भ्रम तम न गम, विरह भ्रममान लवलेस प्रवेश न प्रसंगी। एक रस होना लोक में दोष माना जाता है, क्योंकि एक रसता का अर्थ है रस में परिवर्तन न होना। एक ही रस में वृत्ति रमी रहती नहीं, अतः साधारणतः कहा जाता है अब कुछ और। परंतु नित्य विहार में एक रस होना ही उसकी विशेषता है। एक रस ही अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसी से तृप्ति संभव नहीं है। दूसरे रस के यहाँ आने का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ रस क्षण क्षण में नवता धारण करता है, क्योंकि यहाँ प्रियाजी का रूप भी ऐसा ही है। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और एक। जैसे जैसे रूप विवर्धमान होता है, लाल जी का प्रेम भी उसे पीने के लिए उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ तो रूप और प्रेम की होड़ मची है। दोनों एक दूसरे के लिए रूप भोग हैं। दोनों प्रेमी हैं।
भगवत रसिक जी ऐसे छवि के दर्शक हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातक दो स्वाति, दो घन दो दामिनी अमंदा। भगवत रसिक बिहारिणी प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देखी जियत, अधरामृत पियत होत नहीं न्यारे। रूप और प्रेम की यह अखंड लीला ही नित्य विहार है।